नमस्ते, सुप्रभात। आज 28 अक्टूबर भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला का 1763वां 1763 चरण। आपका स्वागत। जीवन और मृत्यु आज की पुस्तक पृष्ठ 13 से विषय लेता हूँ। जीवन को दिव्य बनाएं। कहा था गुरुदेव ने, संसार में आकर यह चेष्टा करना कि सब लोग एक सा ही जीवन जिसे किसी सबसे बड़े विद्वान या ऋषि मुनि ने सर्वश्रेष्ठ बताया है वह जी सकें, वह व्यतीत कर सकें। यह एक निरर्थक सी बात है। जीवन के जो 13 रूप बतलाए गए हैं वे महत्व की दृष्टि से भले ही न्यूनाधिक हों, लेकिन समाज में सभी तरह के व्यक्तियों के लिए स्थान होता है। न सबके भोगी बन जाने से काम चल सकता है और न ही योगी बन जाने से, त्यागी बन जाने से। लेकिन मनुष्य किसी भी लौकिक प्रवृत्ति को धारण करे उसे आत्मोन्नति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जो लोग जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना, पहनना, सांस लेना ही समझ लेते हैं वे भारी भूल करते हैं। जीवन दो प्रकार का होता है, एक तो भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक। वैज्ञानिकों का कथन है कि विचारना, जानना, इच्छा करना, भोजन करना, सांस लेना इत्यादि जो भी कार्य हैं वही जीवन है। परंतु यह जीवन अमर नहीं होता। ऐसा जीवन दुख, सुख, चिंता, आपत्ति, विपत्ति, पाप, बुढ़ापा, रोग इत्यादि का आखेट बना रहता है। इसलिए प्राचीन महर्षियों, योगियों और तपस्वियों ने अपने चित्त और इंद्रियों को अपने वश में करके त्याग और तप, वैराग्य और अभ्यास के बल से आत्मनिरीक्षण किया है। हमें ऐसा ही बनना चाहिए। लौकिक जीवन जीते हुए एक आत्मोन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहना, आत्म परिष्कार करते रहना, ये सच्चा जीवन है। आइए ऐसा ही जीवन जिएंगे। ऐसे संकल्प के साथ चर्चा का समापन। सुनिए और सबको सुनाइए। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। ओम शांति।